नमस्कार, मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और प्रारूप पर आप सबका स्वागत। और आज एक छोटी-सी ऑब्जर्वेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसा आप स्लाइड में देख पा रहे होंगे कि मोहनदास करमचंद गांधी और अरविंद केजरीवाल के बीच की ज़रा-सी समानताएँ। और ये समानताएँ कोई बड़ी अच्छी नहीं, ये भारत के अगेंस्ट नहीं थी। तो करीब 1912, 13, 14, 15 के आसपास जो है अ, गांधी जी देश की इमेजिनेशन पे छा जाते हैं और केजरीवाल सन 2011-12 के दौरान एक आंदोलन के वजह से देश की इमेजिनेशन पे छा जाते हैं और एक बड़े नेता साबित हो जाते हैं। तो पहला जो इन लोग का कॉमन फीचर है कि दोनों ही ने अपने आप को कॉमन मैन की तरीके से स्थापित किया या इनकी जो छवि बनाई गई कि यह एक विशुद्ध रूप से अपने अ, कपड़े, अपने व्यवहार, अपने रहन-सहन के जो भी चर्चा में आया, इस जो बातें इनकी एक्चुअल में कैसे जीते थे, कितना जीते थे, वो तो एक अलग बात है। पर जो चर्चित छवि थी, वह थी कॉमन मैन की, अपने कपड़े, अपने आचार-व्यवहार, रहने के साथ। गांधी जी ट्रेन में थर्ड क्लास में ट्रैवल करते थे और सरोजिनी नायडू जी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि इनकी गरीबी को दिखाए जाने के लिए या इनकी गरीबी दिखती रहे लोगों को, उस प्रक्रिया में बहुत पैसे खर्चे होते हैं। क्योंकि थर्ड क्लास में बाकायदा डब्बा खाली करके सिक्योरिटी के और जो भी लोग थे तमाम, वो सब साथ में ट्रैवल करते थे। केजरीवाल अगेन शुरू में जब आए थे तो वैगन आर में ट्रैवल कर रहे थे और रेनॉल्ट पेन और मतलब शरीर के साइज से बड़ी शर्ट पहनते हैं, कई सारी चप्पल पहनते हैं। तो इस तरीके से यह एक छवि बनाई गई इन दोनों की, कॉमन मैन की। इन दोनों को लाने वाले एक कुछ बुजुर्ग लोग थे। गांधी को लाने वाले थे गोपाल कृष्ण को गोखले और केजरीवाल अन्ना हजारे की पीठ पर सवार होकर आ गए जनता के सामने। दोनों बुजुर्गों ने प्रस्तुत किया इन लोगों को। गोपाल कृष्ण गोखले कहने को तो जो कि हमारी किताबों में पढ़ाया जाता है कि वो मॉडरेट ग्रुप के थे, जो अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहे थे, पर ऐसा कुछ नहीं है। मॉडरेट ग्रुप्स जो है वो अंग्रेजों के लॉयलिस्ट थे, ऐसा संजीव सान्याल जी कहते हैं। और जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप था वो एक्चुअली में नेशनलिस्ट लोग थे, जो राष्ट्र को स्वतंत्र कराने की प्रक्रिया में लगे हुए थे। लॉयलिस्ट लोग, अब गोपाल कृष्ण गोखले ने देखा कि भाई तिलक जी हावी हो रहे हैं और तिलक जी का प्रादुर्भाव ज्यादा बढ़ रहा है। तो ब्रिटिश ने जब ये देखा कि गोपाल कृष्ण गोखले और ये जो नरम दल है सो कॉल्ड, ये संभाल नहीं पा रहा है जनता के एंगर को और जनता अपना नेतृत्व चुन रही है तिलक जी में और अन्य उस समय जो 1912-13 में जितने भी हमारे क्रांतिकारी थे, तिलक जी मेजरली, और बंगाल से कई लोग थे, अनुशीलन समिति और ये सब जो उनके कार्य हो रहे थे। तो अगेन फिर वो लेकर आते हैं साउथ अफ्रीका से मोहनदास करमचंद गांधी को। ठीक है, पहले गांधी जी के बारे में जान लेते हैं, वो आते कैसे हैं भारत में। 1914, सबको पता है साउथ अफ्रीका में थे, पर 1914 में गांधी जी ब्रिटेन में थे। 1915 में भारत आते हैं, पर 1914 में गांधी जी ब्रिटेन में थे। ब्रिटेन में क्या कर रहे थे? ब्रिटेन क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था, तो वो ग्रेट ब्रिटेन को एक उसको सेना में रिक्रूटमेंट करने के लिए, उन सैनिकों की मदद करने के लिए उन्होंने एक वॉलंटियर ग्रुप बनाया था और स्वयं वो ब्रिटिश आर्मी में काम कर चुके थे, वो सार्जेंट थे। जिस प्रकार से केजरीवाल पहले आईआरएस थे, सरकारी व्यवस्था में काम कर चुके थे, वैसे ही। और ये सरकारी व्यवस्था ऑफ कोर्स ये ब्रिटिशर्स की ही देन है उनको। यूपीएससी के माध्यम से जो आईसीएस को आईएएस बना दिया गया था एग्जाम को, वही पूरी प्रक्रिया। खैर, तो गांधी जी का पदार्पण होता है भारत में। तो गांधी जी के आते ही क्या हुआ कि उनका पहला जो होस्ट किया गया उनको, वो किया गया एक बॉम्बे में बहुत भव्य बंगला था, जहांगीर पटीट जी का, वहां पर। और उनको लेने के लिए जब वो शिप से उतरे तो उनको लेने के लिए लाखों लोग थे। गांधी फिल्म जो रिचर्ड एटनबरो ने बनाई, उस सीन में जब गांधी का पदार्पण होता, उस सीन में 3 लाख एक्स्ट्रा यूज किए गए थे, 3 लाख की भीड़ थी, ये दिखाने के लिए कि गांधी जब भारत में आए तो ऑलरेडी भारत की जनता जो है उनको अपना नेतृत्व दे चुकी थी, उनको अपना नेता स्वीकार कर चुकी थी।
पर जब गांधी भारत में नहीं थे तो गांधी की चर्चा भारत में हो कैसे रही थी? गांधी के बारे में भारत को बता कौन रहा था, पूरे भारत को, कि एटलीस्ट महाराष्ट्र में कौन बता रहा था? अब इस पे आते हैं कि 1905 में बंगाल के विभाजन के फेलियर के बाद अंग्रेजों ने कहा बंगाल का विभाजन होना चाहिए, वहां के लोगों ने कहा नहीं होना चाहिए, और बाद में अंग्रेजों को अपना यह प्रोग्राम रद्द करना पड़ा। बंगाल का विभाजन रद्द किया और अपनी राजधानी इस हद तक उनको कलकत्ता से भागने का मतलब वहां के क्रांतिकारियों ने, वहां के नेशनलिस्ट लोगों ने अंग्रेजों को इस कदर परेशान किया कि उनको अपनी राजधानी लेकर 1912 में दिल्ली आना पड़ा। एक बड़ी घटना हो चुकी थी उनके साथ, उनको अपनी पूरी राजधानी शिफ्ट करनी पड़ी थी मजबूरी के मारे। पर यह प्लान हो चुका था कि महाराष्ट्र में और बंगाल में जिस प्रकार से नेशनलिस्ट लोग, जो हमारे जो किताबों में पढ़ाया जाता है एक्सट्रीमिस्ट दल के लोग, उनका प्रादुर्भाव बढ़ रहा था, उनके न्यूज़पेपर्स का बहुत ज्यादा प्रादुर्भाव, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस, बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस बढ़ रही थी। न्यूज़पेपर लाइक केसरी, न्यूज़पेपर लाइक वंदे मातरम इन बंगाल, जुगांतर, और इस प्रकार से केसरी ऑफ कोर्स तिलक जी रन करते थे। तो 1908 में ब्रिटिशर्स जो है वो प्रेस एक्ट लेके आते हैं। उस प्रेस एक्ट में उन्होंने क्या किया, The measure was brought into effect to curtail the influence of Indian vernacular and English language in promoting support for what was considered radical Indian nationalism. तो जो लोग इंडियन नेशनलिज्म को प्रमोट कर रहे थे, उन अखबारों को कंट्रोल करने के लिए और उन पर बहुत ज्यादा उसको किसी तरह बंद करने के लिए यह एक कानून लेके आया, प्रेस एक्ट ऑफ 1908। इन्होंने ब्रिटिशर्स को अधिकार मिल गया कि यह जो भी लिखता था, नेशनलिस्टिक आर्टिकल लिखता था या कोई न्यूज़पेपर छापता था, उसको जेल में डाल देते थे। और इस प्रकार से इन्होंने केसरी और वंदे मातरम इन सब का जो है काफी ज्यादा उसकी छपाई हो रही, सब मतलब ऑलमोस्ट ये कि आप नेशनलिस्टिक आर्टिकल नहीं लिख सकते, नेशनलिस्टिक बात न्यूज़पेपर में नहीं कर सकते, इस हद तक का कंट्रोल था। यहाँ तक कि जिन पेपर कागज पर अखबार छपते थे, वह भी, उन कागजों की सप्लाई भी ब्रिटिशर्स के हाथ में थी। तो कहने का मतलब यह है कि अगर 1915 में गांधी के बारे में देश में सबको पता था, तो जाहिर सी बात है कि उस समय का मीडिया तो न्यूज़पेपर्स ही थे, तो वह पेपर्स गांधी के बारे में जो लिख रहा था उसको तो नहीं रोका गया, पर जो नेशनलिस्टिक आर्टिकल लिख रहा था उसको रोका गया। इसका मतलब है गांधी के बारे में लेख लिखवाए गए, गांधी को आने से पहले ही स्थापित करने का कार्य ब्रिटिशर्स ने किया। एक कंपनी है बेनेट एंड कॉलम इंडिया, वो भारत में आज भी चलती है। आप उसका इतिहास देखें, आज वो टाइम्स ग्रुप के नाम से चलती है। उस समय ब्रिटिशर्स की थी, 47 में साहू जी और जैन साहब लोगों ने खरीद लिया, और उससे पहले ब्रिटिशर्स की थी। काफी बड़ा उसका सर्कुलेशन था, और भी अन्य बहुत सारे अखबार थे जिसको ब्रिटिशर्स ने रोका नहीं। खैर, तो मीडिया के द्वारा इंट्रोडक्शन कराया गया गांधी जी का, उनके आने से पहले उनको एक बड़ा नेता मीडिया के माध्यम से, उस वक्त की मीडिया के माध्यम से स्थापित करके जनता को परोस दिया गया। अब देखते हैं कि केजरीवाल के साथ क्या हुआ। अच्छा, केजरीवाल को कैसे परोसा गया। केजरीवाल का जो आंदोलन था, अप्रैल 2011 में शुरू हुआ था, अन्ना आंदोलन, जिसको टीवी न्यूज मीडिया ने बहुत ज्यादा प्रमोट किया। राहुल श्रीवास्तव हैं लल्लन इंडिया टुडे ग्रुप के जर्नलिस्ट रहे हैं, शायद अभी हैं कि नहीं पता नहीं, राजीव सरदेसाई के समकक्षी हैं। लल्लन टॉप जो चैनल है उसका नेता नगरी एक शो है, उसके 200वें एपिसोड में जो इन्होंने पब्लिक के सामने बाकायदा ऑडिटोरियम में किया, राहुल श्रीवास्तव की एक अंदर से तड़प आ गई कि मोदी जी जो है, ऑफ कोर्स मीडिया की, और अरुण पुरी तक ने कहा कि मतलब इस केंद्र सरकार में हमको रत्ती भर भी कोई एक्सेस, खबर, कुछ भी नहीं मिलता। तो राहुल श्रीवास्तव ने उस वीडियो में ये कहा कि भाई आपने उस मोदी जी में इन्वेस्ट नहीं किया, दिल्ली मीडिया ने मोदी जी में इन्वेस्ट नहीं किया। दिस इज ये शब्द थे उनके, ऑफ कोर्स। तो ये लोग किस में इन्वेस्ट कर रहे थे। जो टीवी न्यूज मीडिया है, यह सबसे ज्यादा, इसका जो स्क्रीन टाइम है सबसे ज्यादा महंगा होता है, बहुत महंगा होता है।
और आपको याद होगा 10 साल पहले की बात है, 10-12 साल पहले की बात है, जब ये आंदोलन हो रहा था तो ये लग रहा था कि देश में इसके अलावा और कुछ हो ही नहीं रहा है। दिन भर सारे चैनल इसमें पूरी तरह इन्वेस्टेड थे, पूरी तरह इन्वेस्टेड। दैट वाज देयर इन्वेस्टमेंट। जब उन्होंने स्क्रीन टाइम पूरा का पूरा अन्ना आंदोलन को सौंप दिया, तो दैट वाज देयर इन्वेस्टमेंट एंड आल्सो दे वर गेटिंग अ लॉट ऑफ मनी फॉर दैट। फ्रॉम वेयर? यूएस। ठीक है। यू क्यों? क्योंकि ये अभी अंत में, वीडियो के अंत में हम बताएंगे कि यूएस का ही नाम हम कैसे ले सकते हैं। खैर, तो लेकिन अप्रैल 2011 में जो इसका आंदोलन हुआ, उससे पहले मार्च 2011 में डांडी मार्च 2 अमेरिका में ऑर्गेनाइज कराया गया। वहां पे एनआरआईज को मोटिवेट किया गया लोकपाल बिल लाने के लिए। 50 शहरों में अमेरिका के जो एनआरआईज थे उनको इकट्ठा किया, 45 सिटीज अमेरिका की। उसमें ये माहौल बनाया गया कि जन लोकपाल बिल लाना है भारत में, ब्लैक मनी वापस लानी है। और अप्रैल 2011 में अन्ना हजारे का आंदोलन रामलीला मैदान में शुरू हो जाता है लोकपाल के लिए। ठीक है, थोड़ा पीछे आते हैं। अच्छा, स्थापित कैसे किया गया? मोहनदास करमचंद गांधी को कैसरे हिंद नाम का एक अवार्ड दिया गया था उस समय, 1915 में। केजरीवाल को क्या दिया गया था? मैगसेसे अवार्ड। ठीक है, दोनों, एक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया, एक ऑफ कोर्स मैगसेसे अवार्ड फोर्ड फाउंडेशन, मतलब अमेरिकन गवर्नमेंट। ठीक है, उनका है। स्थापित किया जाता है कैसे, क्यों किया गया आखिर? ब्रिटिशर्स 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जा चुके थे। उनको भारत के रिसोर्सेज चाहिए थे, उनको भारत से सेना चाहिए थी, आदमी चाहिए थे, और भारत का रिसोर्सेज चाहिए थे। ब्रिटेन छोटू सा आइलैंड, उसके पास क्या रिसोर्सेज, क्या लड़ता? ये सारा रिसोर्स उसको भारत से चाहिए था। 1915 में गांधी आते हैं, और आते ही वो ब्रिटिशर्स के लिए जनता को पहले स्थापित हो चुके हैं, जनता के मन में, जैसा मैंने बताया, भीड़ आई थी उनको लेने। और वो आते ही, और वो विशुद्ध रूप से ब्रिटिशर्स के लिए, जो स्वयं तो अहिंसक थे, लेकिन ब्रिटिशर्स के लिए वो सेना की रिक्रूटमेंट कर रहे थे, और अपने सारे नेताओं को समझाने में कामयाब हो गए कि अगर आज हम इस युद्ध में ब्रिटिशर्स की मदद करेंगे, तो हो सकता है ब्रिटिशर्स हमको युद्ध खत्म होने के बाद स्वतंत्रता दे देंगे। खैर, ऐसा हुआ नहीं। पर ब्रिटिशर्स को बचाने के लिए गांधी का प्रादुर्भाव हुआ। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिशर्स भारत के रिसोर्सेज को लूटना चाह रहे थे, और ऑलरेडी बहुत ज्यादा लूट रहे थे। और नेशनलिस्ट ग्रुप, जैसा बताया मैंने, वो पॉपुलैरिटी गेन कर रहा था, तो उसको डिफ्यूज करने के लिए भारत में भारतीय लोग, जिनके अंतरात्मा में भारत था, वह लोग न राज कर पाए, वह लोग स्वतंत्रता न ले पाए, वो अपना सेल्फ रूल न कर पाए, इसलिए गांधी को लाया गया ताकि वो इन लोगों, ये जो गर्म हो रहे हैं, उन पर पानी डाल के शांत करे, क्योंकि गोखले और पुराने लोग यह कार्य नहीं कर पा रहे थे। केजरीवाल सन 2009 से सन 2012 तक के बीच में कांग्रेस बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार कर चुकी थी। कांग्रेस और केजरीवाल का आपको संबंध बताते हैं। ये मुझे सतीश चंद्र मिश्रा जी ने बताया था कि केजरीवाल आईआरएस था, ऑफ कोर्स, मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था। और केजरीवाल को मैग्सेसे अवार्ड क्यों दिया गया था? यूपीए गवर्नमेंट के रैम्पेंट करप्शन के खिलाफ जो आरटीआई लाने का जो उन्होंने आंदोलन अपने परिवर्तन नाम के एनजीओ के माध्यम से चलाया था 2006 में, मतलब ये परिवर्तन नाम का आंदोलन जो है 2001, 2, 3, 4, 5 से चल रहा था, और आरटीआई इम्प्लीमेंट हुआ यूपीए 1 में, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। उस पर हम अलग से चर्चा करेंगे कितना सही कितना गलत। उसके लिए केजरीवाल को भारत में रेमन मैगसेसे अवार्ड दिया गया, वर्किंग अगेंस्ट द यूपीए गवर्नमेंट, या यूपीए गवर्नमेंट के करप्शन को बताते हुए। पर 2009 में जब राहुल गांधी जो है अपना पदार्पण करने जा रहे, अब एक बार सांसद हो गए थे, उन्होंने, कांग्रेस ने एक टीम बनाई, और यूथ कांग्रेस ने बनाई थी, उसका नाम था आम आदमी के सिपाही। और वो एक ग्रुप था जिसको इसलिए बनाया गया था ताकि वह ग्रुप जाकर
यूपीए गवर्नमेंट, सोनिया गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की जो सरकार चल रही थी, उसके अचीवमेंट्स को ले जाके जनता तक पहुंचाएं। उस ग्रुप की ट्रेनिंग किसने दी थी? केजरीवाल ने। आम आदमी के सिपाही कौन, और ये कब दे रहे थे? 2009 में। 2006 में सरकार के खिलाफ मतलब सरकार को प्रेशर बनाकर आरटीआई लाने वाले के लिए उनको मैग्सेसे अवार्ड मिलता है। 2009 में वो आम आदमी के सिपाही को ट्रेनिंग दे रहे थे, जो कि कांग्रेस के, यूथ कांग्रेस का एक विंग था। खैर, तो केजरीवाल का पदार्पण होता है। क्यों होता है? 2012 में अन्ना आंदोलन के माध्यम से पूरी टीवी मीडिया लगा के उनको जनता के प्रति, जनता के मन में स्थापित कर दिया जाता कि ये नया नेता आया है, ये भ्रष्टाचार से लड़ेगा, यही है असली नेता। क्यों? क्योंकि जो एक्चुअल नेशनलिस्ट पार्टी है, जो आज साबित कर चुकी है अपने सारे कर्मों से, बीजेपी, कांग्रेस के प्रति जो गुस्सा है लोगों का, वो बीजेपी को जीत न दिला दे, तो थोड़ा वोट डाइवर्ट हो जाए, तो केजरीवाल और आम आदमी पार्टी नाम का एक नया शगुफा छोड़ा गया मार्केट में। टू सेव द मास्टर्स। गांधी आए थे ब्रिटिशर्स बचाने, केजरीवाल आया था कांग्रेस बचाने। किसके कहने पे? अपने अपने डीप स्टेट के कहने पे। ठीक है। दूसरा, तो पीछे आते हैं, तो सेव द मास्टर्स हो गया हमारा। हाँ ठीक है, अवार्ड भी हो गया। मीडिया, ऑफ कोर्स, मीडिया के द्वारा इन दोनों को इंट्रोड्यूस किया गया। और क्या है? दांडी मार्च 2011, मार्च 2011 में अमेरिका में किया जाता है, दांडी मार्च 2, और अप्रैल 2011 में इनको स्थापित कर दिया जाता है। केजरीवाल का प्रेजेंट हो गया कि भाई इनको स्टैब्लिश कर दिया गया, पूरा इंडियन न्यूज मीडिया इन्वॉल्व था उसमें पूरी तरह। और अभी इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात हो रही है कि ऑफ कोर्स पॉलिटिकल पार्टीज का चंदा क्लियर होना चाहिए, पता होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ मीडिया हाउसेस का भी तो सोर्स ऑफ इनकम पता होना चाहिए सबको। क्या तकलीफ है उसमें? रिपब्लिक के अर्णब गोस्वामी ने किया था ये। इंडिया टुडे ग्रुप, एनडीटीवी ऑफ कोर्स, और ये टाइम्स ग्रुप, ये लोग क्यों नहीं करते हैं? हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप। भैया आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आपकी जनता के प्रति जवाबदेही है, आप जनता के इमेजिनेशन पे आपका कब्जा है, आपको भी तो अपने सोर्स ऑफ इनकम बताने चाहिए ना। नहीं, ये बात एक्चुअली बहुत टची सब्जेक्ट है बहुत लोग के लिए, कहने पे भी कुछ भी हो सकता है। खैर, फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं कि हमारा इन लोग का व्यवहार क्या रहा है। ये नेता बन गए, ठीक है, फाइन, नेता बन गए गांधी जी, 1919 हो गया। खिलाफत आंदोलन इन्होंने शुरू किया, मुस्लिमों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, मुस्लिम को भी इन्वॉल्व करने के लिए अपनी नेशनलिस्टिक, सॉरी, आजादी के आंदोलन में। तो खिलाफत आंदोलन में क्या हुआ कि मोपला में इन्होंने हिंदू मार दिए, अली मुदलियार वगैरह ने, मोपला, और वो भी सावरकर ने उस पर बहुत अच्छी किताब लिखी है, सावरकर जी ने, वीर, स्वतंत्र वीर सावरकर जी ने। तो गांधी ने अम्बेडकर ने पहली बार गांधी का विभत्स रूप देखा जब गांधी ने ये कहा कि मोपला का कारण जो है वो हिंदू भी हैं, और उन पे ऐसा नहीं कि वो दोष मुक्त हैं। उन्होंने उन्होंने ये कहा कि यदि मोपला में मुसलमान मार रहे थे हिंदुओं को, तो हिंदुओं को अपनी जान दे देनी चाहिए थी। इस प्रकार के उनके, इट इज नो यूज नाउ बिकमिंग एंग्री विद द मोपला और द मुस्लिम्स इन जनरल। मुस्लिमों से घृणा मत करिए, भले ही मोपला हत्याकांड हो गया हो। इस चीज ने, इस बात ने कई लोगों का दिमाग उड़ा दिया कि गांधी जो अहिंसा हिंसा करते हैं, यह तो मुस्लिमों को पूरी हिंसा करने की पूरी छूट दे रहे हैं। 1947 में गांधी नोआखली जाते हैं, जहां डायरेक्ट एक्शन डे होता है। 1946 से डायरेक्ट एक्शन डे चल रहा था। बुचर ऑफ बंगाल जो सोहरावर्दी था, वहां का सीएम था, उसने शेख मुजीबुर रहमान के साथ मिलके बहुत सारे हिंदुओं को मारा था, जिन्ना की कॉल पे डायरेक्ट एक्शन डे की। पर गांधी जाते कब हैं? जब गोपाल पाठा उठकर इसका प्रतिकार करते हैं, हिंदुओं की जान बचाते हैं, मुस्लिमों
के इस व्यवहार, मतलब मुस्लिमों के दंगे को, या जो एक तरफा उनका चल रहा था हत्याकांड, तो मुस्लिमों का जब प्रतिकार गोपाल पाठा करते हैं, तो गांधी मुस्लिमों को सोहरावर्दी के बुलाने पर कोलकाता जाते हैं, नौखली जाते हैं, और गोपाल पाठा वगैरह हिंदुओं को शांत करने की कोशिश करते हैं। जब तक मुस्लिम हत्याकांड कर रहे थे तब तक वो उनको शांत करने नहीं गए थे। केजरीवाल का क्या सीन है, आप ये टोपी देख सकते हैं। केजरीवाल ऑफ कोर्स पूरी मुस्लिम वोट बैंक के प्रति समर्पित रहे हैं, और तनख्वाहें बांटी हैं इन्होंने, सैलरीज बांटी हैं, और सब कुछ किया है। और अभी उनका जो एक हेट्रेड है, दो घटनाओं में दिखता है, पूरे वीडियोस हैं। ये जब कश्मीर फाइल्स रिलीज होती है, तो कश्मीरी हिंदुओं पर जो अत्याचार हुआ है, जो ऑफ कोर्स वहां के इस्लामिक टेररिस्ट ने किया कश्मीर के, उस पर जब फिल्म आती है, तो उस पे सदन में वो किस प्रकार का घटिया बात वो कर रहा था, वो है वीडियोस। दूसरा, अभी हाल फिलहाल में जिस दिन सीए का कानून नोटिफाई हुआ है, तो केजरीवाल ने सीएए के विरोध में शाहीन बाग का तो पूरा समर्थन किया था मुस्लिमों का। जो पाकिस्तानी हिंदू बेचारे यहाँ पे आ चुके हैं किसी तरह लुट पिट के अपना धर्म बचा के, उन बेचारे गरीब लोगों पर इसको तरस नहीं आया। इसने बोला कि ये पाकिस्तानी यहाँ कैसे आ गए हैं, अब भारत में इनको थोड़ी बसाएंगे, कैसे बसाएं। रोहिंग्या बसाने में इसको तकलीफ नहीं है। हेट्रेड टुवर्ड्स हिंदूज, कॉमन फीचर्स। इकोनॉमिक पॉलिसी, भाई ठीक है, आप नेता बन गए, आप आगे स्थापित हो गए, अब आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है? इकोनॉमिक पॉलिसी ये है कि ब्रिटिशर्स, गांधी, यूएसए, केजरू, ये दोनों लोग अपना अपना कैपिटलिज्म कर सकते हैं, अपना अपना व्यापार तंत्र चला सकते हैं, इनसे इनको कोई तकलीफ नहीं थी। गांधी के समय में भारत में यूनिलीवर कंपनी बनी, जो आज की डेट में हिंदुस्तान यूनिलीवर है। ठीक है, आपका साबुन तेल क्रीम कंघी आज भी एक ब्रिटिश कंपनी के ही हाथ में है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल वगैरह वगैरह, आजादी से पहले की कंपनी। नेहरू को इनके प्रॉफिट से कभी कोई तकलीफ नहीं हुई। नेहरू को भारतीय कंपनी को प्रॉफिट से बहुत तकलीफ थी। खैर, तो गांधी को भी कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, लेकिन भारत में क्या पॉलिसी होनी चाहिए इकोनॉमिक की? सोशलिज्म। केजरू, मैं सबको फ्री बांटूंगा, मैं बिजली फ्री बांटूंगा, मैं ये मैं समाजवाद लाऊंगा, मैं। और सोशलिज्म में जितने घोटाले किए वो तो एक अलग मैटर है। और किसकी तारीफ कर रहा है केजरीवाल? कोविड के दौरान सीधे सीधे वीडियोस हैं, वो मॉडर्ना कंपनी जो आपकी फाइजर मॉडर्ना जो है थी, उसकी वैक्सीन को भारत में लाने के लिए प्रेशर बना रखा था इसने। यहां तक कि इसने पूरे कार्यकलाप किए कि ज्यादा से ज्यादा लोग मरे। दिल्ली में बसों में इसने भर दिया था मजदूरों को, यूपी के मजदूरों को, और लाके गाजियाबाद बॉर्डर पे छोड़ दिया था। याद होगा, ज्यादा पुरानी बात नहीं, 2020 की बात। यह कोविड बम पूरे देश में फटे, पर्टिकुलर, और जितनी ज्यादा मौतें होंगी उतना ज्यादा प्रेशर होगा भारत बाहर की वैक्सीन को भारत में लाने का। दिल्ली में इसने लोग मरने दिए हैं, सबको पता है। यूपी की पॉपुलेशन है 25 करोड़, दिल्ली की पॉपुलेशन है 2.5 करोड़, 10 गुना का अंतर है। और आप डेंसिटी में भी बड़ा बहुत फर्क है। आप नंबर ऑफ डेथ्स देख लेंगे तो आपको यूपी का हैंडलिंग और दिल्ली की हैंडलिंग पता चल जाएगी। खैर, अभी बात वो नहीं है। गांधी ने क्या किया? पार्टीशन कराया। गांधी ने पार्टीशन कराया, प्रखर श्रीवास्तव जी की किताब है हेराम, आप एक बार पढ़ें। गांधी ने बैठ के पार्टीशन करवाया, और ये झूठ बोला दुनिया से कि मेरी लाश पे बंटवारा होगा, क्योंकि बंटवारे के बाद वो जिंदा रहा था, हर काम के लिए आमरण अनशन किया था। ओहो, एक बड़ी कॉमन बात, दोनों का हथियार आमरण अनशन था। धरना प्रदर्शन, आमरण अनशन, केजरू का भी और गांधी का भी सेम मोडस ऑपरेंडी। गांधी ने भारत का पार्टीशन कराया। कैसा कराया? कि जो ऐतिहासिक रूप से हमारे ट्रेड रूट्स थे, लैंड के ट्रेड रूट्स थे भारत के, वो सारे कट हो गए। उत्तरापथ, दक्षिणापथ, सब। हम ग्रीक से 2000 साल पहले, ग्रीक और यूरोप से हम करते थे पूरा अपना ट्रेड, चीन तक करते थे, बांग्लादेश नीचे, वियतनाम, कोलंबिया, सॉरी कंबोडिया, और यहाँ तक लैंड रूट से भी करते थे, सी रूट से करते थे, लैंड रूट से भी करते थे। सब कट कर दिया। गांधी मेड श्योर द पार्टीशन। केजरीवाल सपोर्टेड खालिस्तान, अगेन पार्टीशन ऑफ इंडिया का पूरा प्रयास चल रहा था। सेपरेटिज्म, अलग करना है। कुमार विश्वास का वो है ना कथन, कि केजरीवाल ने उनसे कहा था कि
या तो मैं पंजाब का पहला मुख्यमंत्री बनूंगा या मैं इंडिपेंडेंट पंजाब का पहला प्रधानमंत्री बनूंगा। बोथ ट्राइड टू, एक तो सफलता मिल गई, दूसरे को नहीं मिली। अच्छा, ये लोग गरीब हैं, लेकिन रहते तो कहाँ हैं? आप देखिए, ये आगा खान पैलेस है बाई तरफ, ये गांधी की जेल थी, ये केजरीवाल का शीश महल है, टीवी वगैरह पे आपने देखा हो। अब अंततः हुआ क्या है? हुआ यह है कि एक ब्रिटिश एजेंट था, एक अमेरिकन एजेंट था। ये मैंने शुरू में कहा था। अमेरिका ने आज चिंता जताई है कि आपने केजरीवाल जी को कैसे गिरफ्तार किया भाई साहब। इस पे हम अमेरिका ने कहा कि हमें उम्मीद है कि आप इनका फेयर ट्रायल करेंगे, स्पीडी और ट्रांसपेरेंसी रखेंगे इनके ट्रायल में। अरे भाई, तुमसे क्या मतलब है भाई? हु आर यू? यहाँ सोरेन गिरफ्तार होता है, यहाँ पे बहुत लोग गिरफ्तार हुए, तमाम ईडी ने पता नहीं कितने लोग गिरफ्तार कर डाले। लालू यादव जेल जाने के चक्कर में है, आपको तकलीफ नहीं हुई? केजरीवाल पे आपको तकलीफ है? यूएस एजेंट पन्नू, खालिस्तानी एजेंट, उसने बोला कि हमने केजरीवाल को 150 करोड़ रुपए दिए। आज उसने ये बात बोली। अंततः देखिए होता क्या है, यू विल हैव टू सी द रिजल्ट्स। हुआ क्या, उससे पता चलता है कि कौन क्या कर रहा था। अल्टीमेटली गांधी डिलीवर्ड। गांधी ने अंततः ब्रिटिशर्स को बहुत इजी वे आउट लेने दिया, और साथ में उनको अगली जनरेशन का एक ऐसा नेतृत्व देके गया, नेहरू, जिसने ब्रिटिशर्स पे कभी कोई उंगली नहीं उठाई। वाज मोर ब्रिटिश देन द ब्रिटिशर्स देमसेल्व्स। भारतीय, जो एक्चुअल भारतीय हैं, जो सनातन से आते हैं, जो हिंदू धर्म से आते हैं, जो बाकी जो अपने देश के हजारों साल के इतिहास, धर्म, सब पर गर्व करते हैं, वो रूल ना करने पाए। दिस इज व्हाट द वर्ल्ड पावर्स वांट, एंड दैट इज व्हाई once they were successful with Gandhi, they presented केजरीवाल 100 years later। और इतनी सारी कॉमन बातें और भी कॉमन होंगी, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। एक डिफरेंस है, गांधी तो शहीद हो गए, पर इस बार की सरकार ने केजरीवाल को शहीद नहीं होने दिया है, ना होने देंगे। गांधी की इमेज बची रह गई, गांधी की इमेज पे आज चर्चा होती है, उस समय नहीं हुई। गांधी अमर हो गए, होना नहीं चाहिए था, पर केजरीवाल को अमर नहीं होने दिया जाएगा। एंड नाउ इज द टाइम कि अब किसी प्रकार का कोई बाहरी एजेंट, बाहरी विदेशी ताकतों का एजेंट भारत पर राज कभी ना करने पाए, क्योंकि भारत में बहुत लोग तैयार है इस प्रकार के बाहरी ताकतों के एजेंट बनने के लिए। हमें उन लोगों से भी बचना है, पहचानना है। और अगला सीरीज मेरा उन्हीं लोगों पर है, जिसको मैं एसओबी सीरीज के नाम से शुरू करता हूँ, द सेलर्स ऑफ भारत। और ऑफ कोर्स जब एसओबी आप सुनते हैं तो आपके मन में जो आ रहा है वो भी आप मान सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, ये हमारे दो सेलर्स ऑफ भारत एसओबीज पर छोटी सी चर्चा। और थैंक यू सो मच सुनने के लिए और देखने के लिए। और यदि वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। नमस्कार।